परमात्मानं मानम्य मुमुक्षुः स्वात्मसंविदे इष्टोपदेशमाचस्ते स्वशक्त्या साधरस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिः अभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घन वंदो परमानंदमय कर्म विभाग पूज्य पाद मुनिराज को नमन करूं मन लाग स्वात्म संपदा के निमित्त टीका करी बना प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अविनाश ज्ञान रूप परमात्मा को प्रणमु मिले प्रकाश ज्ञान रूप परमात्मा को प्रणमु मिले प्रकाश। इष्टोपदेश नामक ये एक ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। पूज्यपाद स्वामी से आप लोग परिचित हैं? क्या जानते हैं पूज्यपाद स्वामी के संबंध में? विधेय क्षेत्र और पूज्यपाद स्वामी के बारे में तत्वार्थ सूत्र की जो टीका है, सबसे अभी जो उपलब्ध टीकाएं हैं उनमें जो सर्वाधिक प्राचीन टीका मिलती है सर्वार्थ सिद्धि, वो सर्वार्थ सिद्धि पूज्यपाद आचार्य की ही रचना है और इनको अनेक रिद्धियां प्राप्त थी। मूल नाम इनका पूज्यपाद नहीं था, मूल नाम तो देवनंदी नाम इनका था और क्योंकि देवों के द्वारा इनके चरण पूजे जाते थे इसलिए इनका नाम पूज्यपाद। और जिनेन्द्र बुद्धि भी इनका नाम कहा कि इनकी विशेष बुद्धि के धारक थे, इसलिए जिनेन्द्र बुद्धि भी इनको कहा जाता है। और अनेक रिद्धियां और सिद्धियां इनको प्राप्त थी, तो ऐसा कहा जाता है इनको एक इस प्रकार की रिद्धि थी अथवा कोई जड़ी बूटी या लेप इस तरह का जानते थे तो अपने पैरों में वो लगाकर ये अनेक बार विधेय क्षेत्र गए, मतलब से अप डाउन करते हैं ना, ऐसे विधेय क्षेत्र अप डाउन किया करते थे। और आयुर्वेद का भी बहुत ही अच्छा इनको ज्ञान था। इनके ग्रंथों में इसमें पता लगता है कि आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान था और व्याकरण के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। जैनेन्द्र व्याकरण नाम से जैन व्याकरण भी इन्होंने लिखी है। तो ऐसे ये पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित इष्टोपदेश नामक ये ग्रंथ है। और इसमें क्या विषय है? ये इष्ट उपदेश है। इष्ट उपदेश मतलब जो हमारे लिए हितकारी है। तो इसमें कोई पर्टिकुलर जैसे समझ लीजिए की बात कहें कि ये अकेला इसमें कर्णान योग का विषय है कि द्रव्यान योग का तो है ही इष्ट उपदेश है, लेकिन पर्टिकुलर कोई विषय हम कहें ऐसा नहीं है। जो हमारे हित की बात है, जो हमारा इष्ट है, वो उपदेश इसमें दिया गया है। तो हमें क्या इष्ट है? इष्ट का मतलब हम क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, जे त्रिभुवन में जीवन अनंत सुख चाहते हैं। इसका क्या मतलब है कि सब सुखी हैं। सुख चाहते हैं इसका क्या मतलब है? चाहते कब है कोई चीज? मैं एक बहुत बड़ी गाड़ी चाहती हूँ, इसका मतलब मेरे पास नहीं है। मैं बहुत बड़ा बंगला चाहती हूँ, इसका मतलब
नहीं है, जो नहीं होगा वो चाहेंगे ना। तो सब सुख चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? सुख नहीं है, सुख नहीं है मतलब दुखी है। तो संसार के सभी जीव दुखी हैं, तो उनके लिए इष्ट, उनके लिए प्रिय, उनके लिए हितकारी क्या है? कि उनको दुख से छूटने का उपाय प्राप्त हो, सुखी होने का उपाय उनको मिले। और जिस उपदेश में हमें सुखी होने का उपाय पता लगे, बताया जाए, वही वास्तव में इष्ट उपदेश है, वही हमारे लिए हितकारी है। तो इस ग्रंथ का नाम है इष्ट उपदेश। तो इसमें क्या बताया गया है? दुखों से छूटने का उपाय, क्योंकि दुख से छूटना वही हमें इष्ट है, वही हमें प्रिय है। तो अकेला यही ग्रंथ इष्ट उपदेश है। दुखों से छूटने का उपाय मतलब क्या? मुक्ति का उपाय। मुक्ति का उपाय मतलब मोक्ष का उपाय। उपाय यानी उपाय मतलब मार्ग, तो मोक्ष का मार्ग। तो ये ग्रंथ इष्टोपदेश है कि मोक्ष के मार्ग को बताने वाला मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। कौन सा है ये ग्रंथ? ये इष्ट उपदेश है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, कि मोक्ष शास्त्र है? मोक्ष शास्त्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्राणी मोक्ष मार्ग, ये जहाँ जिसमें बताया गया तत्वार्थ सूत्र, इसको मोक्ष शास्त्र कहते हैं ना। तो जो भी ग्रंथ हैं, जो भी शास्त्र हैं, वो सभी सारे के सारे ही शास्त्र जिनवाणी में एकमात्र मुक्ति का उपाय, मुक्ति का मार्ग बताया गया है। तो जितनी भी जिनवाणी है, जितने भी शास्त्र हैं, वो सभी मोक्ष के मार्ग के प्रकाशक हैं, वो सभी इष्ट उपदेश देने वाले हैं। संपूर्ण जिनवाणी में हमारे हित की ही बात है। जिनवाणी का प्रयोजन क्या है? जिनवाणी का प्रयोजन क्या है? जिनवाणी की पहचान क्या है? पूजा की लाइन याद है कोई? जिनवाणी की पहचान, जिनवाणी को कैसे पहचाने? वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, जिसमें वीतरागता का पोषण किया गया है। क्यों वीतरागता के पोषण से वो पोषक जिनवाणी है, उससे हमारे सुख दुख का क्या संबंध है? जिनवाणी वीतरागता की पोषक है। और यहाँ आप कह रहे हो कि इष्ट उपदेश तो जो हमें सुखी होने का उपाय बताया, तो जिनवाणी वीतरागता की पोषक है, उससे हमारे सुखी होने का क्या संबंध है? जिनवाणी में वीतरागता का पोषण किया गया है, राग का पोषण नहीं किया गया है। और राग है वही तो दुख है। और दुख क्या है? दुख और क्या है? ये मोह राग देश के परिणाम, यही तो दुख है। इन्हीं के कारण तो जीव दुखी है। इसलिए जो मोह राग द्वेष की बात नहीं करे, जो राग द्वेष की बात नहीं करे, वीतरागता की बात कहे करे, वही जिनवाणी है। और वो सभी जिनवाणी जो भी है, वो हमारे लिए हितकारी उपदेश करने वाली है, इष्टोपदेश है। तो यहाँ इस ग्रंथ का नाम इष्टोपदेश है। तो हमारे लिए सुखी होने का उपाय क्या है वो इसमें बताया गया है। थोड़ा सा हमारे 6 श्लोक चल गए हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को परिचय दे देते हैं सामान्य। पहला जो श्लोक है उसमें मंगलाचरण किया है, और मंगलाचरण करके सीधा सबसे पहले ही वो इष्ट उपदेश बता दिया। मंगलाचरण अभी हमने किया था, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। परमात्मा को नमस्कार किया है। कैसे है परमात्मा? आप लोगों को भगवान के दर्शन करने आते हैं? ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं, हम बच्चे थोड़ी ना है। भगवान के दर्शन करते हैं? बोलो माधुरी, क्या देखते हो? दर्शन मतलब देखना, क्या देखते हो भगवान में? क्या दिखता है भगवान में? कैसे दिखते हैं भगवान? शांत मुद्रा। और आप बोलोगे वीतरागता दिखती है आपको? कैसे दिखती है? दिखती है आंख से? कैसे दिखती है? वीतरागता कैसे दिखती है?
बढ़िया। कोई श्रृंगार नहीं, कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, हाथ नहीं हथियार लिए। तो कोई श्रृंगार नहीं है, कोई हथियार नहीं है, कोई अगल बगल में स्त्री पुरुष पति पत्नी इस तरह से नहीं है। तो ये हमको वितरागता दिखती है। और ये भी वितरागता वास्तव में बाहरी है, ये हमको बाहरी, ठीक है ये भी दिखती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमको तो खाली चमक दमक ही दिखती रहे कि कैसे वेदी है और क्या है। तो ये बाहरी वितरागता है। वास्तव में अंतरंग वितरागता क्या है? भगवान वितरागी है। तो वितरागता का मतलब क्या है? जैसे आज क्षमा धर्म का दिन है, बढ़िया, किसी से राग भी नहीं है, किसी से द्वेष भी नहीं है। अकेले बैठे रहते दिन भर तो भी कोई आया ही नहीं, 10 लक्षण चल रहे हैं, मैं अकेला ही बैठा हूँ, और बहुत भीड़ हो जाए 500 साल, हाँ तो कुछ नहीं। आदिनाथ भगवान का समावरण 12 योजन लंबा चौड़ा और महावीर भगवान का 1 योजन। तो आदिनाथ भगवान बड़े खुश होते होंगे, देखो मेरा 12 योजन का, और महावीर भगवान थोड़ा सा, ये मेरा 1 ही योजन का है, ऐसा कुछ। ये भी बाहरी बातें हैं। वास्तव में उनको अंदर में किसी भी प्रकार का, मतलब जो वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय पूर्वक वो वितरागता उनके जीवन में प्रकट हुई है। उत्तम क्षमा के धारक है कि नहीं भगवान? आज उत्तम क्षमा का दिन है ना। अब भगवान उत्तम क्षमा के धारक है कि नहीं? क्यों है वो क्षमावान? भगवान क्षमाधारी है कि थाकी उत्तम क्षमा पे अचंभो माने आवे। तो भगवान क्षमाधारी है। तो भगवान की क्षमा किस प्रकार की है, कैसे है वो क्षमा, क्यों है उनमें क्षमा? ऐसा ये थोड़ा हमको विचार करना चाहिए भगवान के दर्शन करते समय। खाली आ गए, देख लिया भगवान बैठे हैं, ठीक है, उनकी भी अटेंडेंस लग गई, अपनी भी अटेंडेंस लग गई, ऐसा नहीं। थोड़ा भगवान के स्वरूप पर विचार करें, उनकी मुद्रा को निहारें, उनके एक एक हाथ पे हाथ क्यों रखे हैं, नासाक दृष्टि क्यों है, ऐसा विचार करें। तो यहाँ परमात्मा को नमस्कार किया है। कैसे है परमात्मा? यहाँ परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं कि यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, जिनको स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, अपने स्वभाव की प्राप्ति जिनको हो गई है। कैसे हो गई है? अभावे कृष्ण कर्मण, संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से, समस्त कर्मों का अभाव हुआ तो उनको अपने स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। इसलिए तस्मै, इसलिए उन संज्ञान रूपाय, ऐसे जो सम्यक ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान स्वरूप जो परमात्मा है, उनको मैं नमोस्तु, नमस्कार करता हूँ। तो उनको यहाँ ये कहा कि जिनको अपने स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। आप हमें इष्ट उपदेश दे रहे हो, और इष्ट उपदेश में ये बताया आपने कि स्वभाव की प्राप्ति हो गई है संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से। इसमें हमारे लिए क्या इसकी बात है, हमारे प्रयोजन की क्या बात है? क्या प्रयोजन की बात है कि वो परमात्मा हुए हैं, हम उनको नमस्कार कर रहे हैं। क्यों नमस्कार कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपने स्वभाव की प्राप्ति हुई है संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से। स्वभाव की प्राप्ति का मतलब क्या? स्वभाव की प्राप्ति हुई है, उसका क्या मतलब कि मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव है सुखरूप रहना, क्षमा आत्मा का स्वभाव है। तो उनको अपने क्षमा स्वभाव की, सुख स्वभाव की प्राप्ति अपने आप हुई है, से स्वयं उनको अपने उस क्षमा स्वभाव की, सुख स्वभाव की प्राप्ति स्वयं हुई है। तो अब हमें क्या होगा? हम सोचते थे कि भगवान हमको अपना स्वभाव दे देंगे, भगवान हमको सुखी कर देंगे, हम तो ये सोचते थे ना, यही तो सोचते थे हम कि तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण। यही तो हम सोच के भगवान के पास आते थे कि भगवान पार लगा, पार लगा, पार लगाना। तो हमारी नैया कौन लगाएंगे पार? भगवान पार लगाएंगे, ऐसा हम सोचते थे। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि भगवान को भी अपनी जो स्वभाव की प्राप्ति हुई है वो स्वयं से हुई है। कोई दूसरे भगवान ने उनकी नैया पार नहीं लगाई है,
उनको जो अपने परमात्मा पद की प्राप्ति हुई है वो स्वयं से हुई है, तो हमें भी अपने परमात्मा पद की प्राप्ति होगी, वो स्वयं से होगी। इसलिए पहले ही बॉल में क्या कर दिया कि किसी दूसरे की, हम ये सोचें कि किसी और के आश्रय से हमें ये हमारा दुख से दूर होने का उपाय, सुखी होने का उपाय हमको प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हमको जो कुछ करना है, जो मिलना है, वो स्वयं से ही होना है, स्वयं से ही करना है। भगवान के भरोसे कोई काम होने वाला नहीं है। तो फिर क्या करें? फिर मंदिर आए कि नहीं आए? फिर भगवान के दर्शन करें कि नहीं करें? कि भगवान के दर्शन करके ही तो ये सीखेंगे कि अब हमको ये अपने स्वभाव की प्राप्ति अपने से होगी। इसलिए तो भगवान तो हमारे आदर्श हैं, तो भगवान के तो दर्शन करने, लेकिन भगवान के अधीन नहीं रहना, पराश्रित नहीं रहना। वो बात यहाँ कह रहे हैं, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति ही अभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय। ऐसे उन केवल ज्ञान स्वरूप, सम्यक ज्ञान स्वरूप जो परमात्मा है, उनको यहाँ पर नमस्कार किया है। तो जैसे भगवान है वैसा ही मैं हूँ, जैसे भगवान का स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है, ये यहाँ पर पहले श्लोक में बताया। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि आप कह रहे हो कि ये स्वयं स्वभाव की प्राप्ति अपने आप उनको हो गई, यहाँ पहले श्लोक में आपने कहा। तो शिष्य कहता है हमको तो कोई ऐसा दिखता नहीं जिसको अपने आप ही अपने स्वभाव की प्राप्ति हो गई हो। कोई उदाहरण वगैरह बताओ, कोई ऐसा बताओ कि जिसको अपने स्वभाव की प्राप्ति स्वयं हो गई हो। हमें तो कोई ऐसा दिखता नहीं है। तो शिष्य ने यहाँ आचार्य से प्रश्न किया कि हमें कोई उदाहरण आप बताओ, कोई दृष्टांत बताओ। तो दूसरे श्लोक में यहाँ दृष्टांत बताते हैं, योग्योपादान योगेन दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता स्वात्मनोप्यात्मता मता। उदाहरण दिया है यहाँ पे, पद्यानुवाद पढ़ते हैं, पद्यानुवाद सरल। उपादान के योग से उपल कनक हो जाए, निज द्रव्यादि चतुष्वश शुद्ध आत्म पद पाए। यहाँ कह रहे हैं कि जैसे सोना होता है, सोना आप लोगों को पता ही होगा, मूषा प्रकाशक में भी उदाहरण आता है। सोना कैसे निकलता है, कहाँ से निकलता है? खान से निकलता है। तो जैसा भी अपन ने पहन रखे हैं ऑर्नामेंट्स, ऐसा कैसा निकलता होगा? चमकदार। कैसा निकलता है? ऐसा निकलता है, देखा नहीं होगा शायद अपन ने किसी ने, लेकिन ऐसा निकलता है कि अगर कोई दे देना हाथ में कि ये सोना है, तो फेंक दे, ये कचरा मिट्टी हमको क्यों दे दो। ऐसा वो मिट्टी से सहित इतना गंदा, गंदगी सहित वो सोना वहां खान से निकलता है। तो फिर वो जो खान से निकलता है तो वो फिर साफ कैसे होता है? वो सोना शुद्ध कैसे होता है, हमारे आभूषण बनने लायक कैसा होता है? तो कह रहे हैं योग्य उपादान के योग से। जब अंदर उपादान की योग्यता आती है, योग्य उपादान और योगेन, दो यहाँ पर दिए हैं। एक तो उपादान की बात बताई और फिर उसका योग साथ में बताया कि जब अपने उपादान की योग्यता आती है। उपादान समझते हैं? उपादान मतलब जो वस्तु है, जिस वस्तु को, जैसे सोने को शुद्ध होना है तो वो सोना है उपादान, जिसमें काम होना है वो है उपादान। और उसको, उस काम के लिए दूसरे बाहरी संयोग भी होते हैं, उनका योग भी होता है। तो जब अपने उपादान की योग्यता आती है और साथ में बाहर में और भी संयोग जुड़ते हैं, तो योग्य उपादान के योग से दृषदः, दृषदः यानी पाषाण, वो जो स्वर्ण पाषाण है उसमें स्वर्णता प्रकट हो जाती है। जब उस सोने में शुद्ध होने की योग्यता आती है अंदर से, देखो सोना में योग्यता है कि नहीं है शुद्ध होने की? योग्यता तो है, लेकिन वो योग्यता तो हमेशा की पड़ी है। सोने को छोड़ो, अपने तो दूसरा उदाहरण लेते हैं, रोटी बनाने का, रोटियां बनाते हैं ना अपन, उसका लेते हैं। आटे में रोटी बनने की योग्यता है कि नहीं है? आटे में, गेहूं में रोटी बनने की योग्यता है। तो क्या जितना आटा हमारे डब्बे में भरा है वो सारा का सारा रोटी बन जाता है? किस आटे की रोटी बनती है? जिसमें कि जो हम निकाल लेंगे रात में बनाने के लिए,
और उसमें भी जिसमें योग्यता होगी कुछ गिर जाएगा, कुछ रह जाएगा, जो भी कुछ होगा जिसमें योग्यता होती है। तो ऐसे त्रिकालीय योग्यता तो पड़ी है उसमें, हम बहुत बार निकाल लेते हैं कि रोटी बनानी है, और फिर क्या होता है, फिर विचार करते हैं नहीं ये नहीं वो नहीं, कुछ और बनाना है, तो फिर क्या होता है, वापस रख देते हैं। तो मतलब उसमें योग्यता तो है, लेकिन अभी वर्तमान की क्षणिक उपादान जिसे कहते हैं, वो क्षणिक उपादान में उसमें भी योग्यता नहीं है। तो योग्य उपादान की योग्यता जिस समय उसमें शुद्ध होने की योग्यता आती है, त्रिकालीय उपादान सबका पड़ा है। जैसे अब अपने पे लगा है कि जीव है अनादिकाल से संसार अवस्था में है, वो किट्टी कालिमा सहित है, जैसे सोना गंदगी से सहित है, ऐसे जीव अभी कैसे हैं हम, संसार अवस्था में है। अभी शुद्ध दशा है क्या, अभी मोही रागी द्वेषी अशुद्ध दशा है, लेकिन प्रत्येक आत्मा स्वभाव से शुद्ध है कि नहीं है। अगर स्वभाव से शुद्ध नहीं हो तो वो पर्याय में शुद्धता प्रकट हो सकती है क्या। अगर उस मिट्टी में सोना नहीं हो तो कितना ही उसको तपाओ, उसमें से सोना निकलेगा क्या। हर मिट्टी को ही आग में डाल दो तो सोना निकल जाएगा। जिस मिट्टी में वो स्वर्ण के कण होंगे उसी को आग में तपाएंगे तो वो शुद्ध सोना उसमें से निकलेगा। तो ऐसे शुद्धता सब में है, स्वभाव सबका शुद्ध है, लेकिन अगर शुद्ध है तो अभी क्यों नहीं प्रकट हो रही है शुद्धता। काली उपादान है ना सबके पास, सब जीव स्वभाव से शुद्ध है, प्रत्येक आत्मा स्वभाव से परमात्मा है, तो फिर बन क्यों नहीं रहा है परमात्मा। कि वो क्षणिक उपादान भी चाहिए, वर्तमान की योग्यता भी चाहिए। वो यहाँ कह रहे हैं योग्य उपादान, वो जब जिस क्षण में उसको शुद्ध होने की योग्यता आती है उस क्षण में वो शुद्ध होता है। और साथ में और भी बाहर में भी सोने में शुद्ध होने की योग्यता आई, फिर बाहर में अग्नि का निमित्त, सुनार का निमित्त और भी निमित्त उसमें मिलते हैं। वो यहाँ कह रहे हैं योग्य उपादान के योग्य से, जिस प्रकार से सोने में वो सोना पना, सोना तो था मिट्टी में लेकिन वो सोना पना तब उसमें प्रकट होता है, उसी प्रकार ये द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, जब स्वद्रव्यादि और सुद्रव्यादि दो प्रकार से दिया कि स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की योग्यता हो और साथ में सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव, मतलब उपादान में भी और बाहर में निमित्त भी हो, तब वो आत्मा की आत्मता प्रकट होती है, वो आत्मा भी परमात्मा बनता है। तो पहले श्लोक में कहा था कि वो भगवान परमात्मा जो बने हैं वो अपने आप से उनको वो परमात्मा स्वभाव की प्राप्ति हुई है। तो शिष्य ने पूछा कि कोई हमको इसमें उदाहरण बताओ, तो उदाहरण उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से सोने को जब उसकी उपादान की योग्यता आती है, बाहरी निमित्त मिलता है तो उसकी स्वर्णता प्रकट होती है, वैसे ही जीव को भी जब उपादान की योग्यता आती है और बाहर में सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का निमित्त मिलता है। यहाँ बताया सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का निमित्त, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव अपना द्रव्य जीव है, उसके क्षेत्र असंख्यात प्रदेश, उसमें जब शुद्ध होने की योग्यता आएगी वो काल, और अनंत गुण जो है शुद्ध होने रूप वो भाव, ये तो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव। और सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या, कि बाहर में समझ लीजिए मोक्ष जाने के लिए क्या चाहिए, कि कौन सा शरीर जिससे मोक्ष जाया जा सकता है, वो परम औदारिक शरीर तो थोड़ा आगे का हो गया, वज्र शब्द नाराज सहन वो चाहिए। तो वो फिर क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र चाहिए, कहीं से भी मोक्ष हो जाएगा नहीं, हाँ कर्म भूमि वाला ये क्षेत्र चाहिए, ठीक है ना। फिर काल, चौथा काल चाहिए, चतुर्थ काल, तो वो काल हो गया। फिर अब भाव, कौन से भावों से मोक्ष होगा, तो उसके लिए ये बाहर में समझ लीजिए कि अपने शुक्ल ध्यान रूप भाव कहें, डायरेक्टली कहें तो पीछे जाते जाएं तो और श्रेणी वाले भाव, मुनि दशा के भाव जैसे जैसे पिछले हैं वो सारे भाव, इस तरह से स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि उपादान में भी और बाहरी निमित्त भी, ये यहाँ पर
उसकी जब प्राप्ति होती है तो वो आत्मा में आत्मता, आत्मता, ता शब्द समझते हैं, वो भाववाची है। आत्मा तो है लेकिन अभी आत्मता प्रकट नहीं है। आत्मा कैसा हो रहा है अभी? है तो आत्मा जीव, ज्ञान स्वभावी, लेकिन हो कैसा रहा है? जड़, अचेतन। अपने आप को क्या समझ रखा है? मैं गोरा, काला, मोटा, पतला, ये मान रखा है ना। तो ये भले ही अब हम अगर स्वाध्याय करते हैं तो हम मुंह से ना बोले, लेकिन मानते तो यही है, अंदर तो यही भरा हुआ है कि ये मैं हूँ। तो ये आत्मा की आत्मता समझ लीजिए तिरोहित हो रही है, वो लुप्त हो रही है। तो आत्मा की आत्मता कब प्रकट होगी? कि जब ये योग्य उपादान की योग्यता आएगी, सद्रव्य क्षेत्र काल भाव, सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव की योग्यता आती है, तो वो आत्मा की आत्मता प्रकट होती है। तो फिर से अब शिष्य शंका करता है कि जब उपादान से ही काम होता है, उपादान ही बता रहे हो ना, उपादान से ही काम होता है, तो फिर ये जो अभी व्रतों के दिन आए हैं और हम एक आसन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, ये व्रत आदि कर रहे हैं, सुबह से पूजन कर रहे हैं, फिर दिन में स्वाध्याय, फिर शाम को सामायिक, फिर स्वाध्याय, इन सब से क्या होगा? काम तो उपादान से ही होना है। तो ये बाहर में ये सब हमको कहीं को आप कहते हो, हमको क्यों उलझाते हो, हमको क्यों कष्ट में डालते हो? फिर अब जब उपादान में योग्यता होगी, असली कारण तो क्या है? असली कारण तो उपादान ही है। तो उपादान से ही काम होगा, तो फिर हम ये व्रत आदि के चक्कर में क्यों पड़े? हम आराम से खाए पिए विषय भोग करें, जब उपादान में योग्यता होगी तब आत्मा में आत्मिकता प्रकट हो जाएगी। फिर क्यों हम ये कुछ काम करें? तो तीसरा श्लोक कह रहे हैं, वरम व्रतैः पदम दैवम नाव्रतैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतो नः। मित्रराह देखत खड़े, एक छाया एक धूप, व्रत पालन से स्वर्ग गति, अव्रत दुर्गति को। क्या कह रहे हैं? कि ऐसा नहीं है, काम तो उपादान से होगा, लेकिन जो ये व्रत आदि का धारण करना है, पालन करना है, ये एकदम ही यूजलेस हो, बेकार ही हो, ऐसा नहीं है। उदाहरण से बात करनी, बहुत सरल सरल है श्लोक इसके ऐसे। और काफी प्रवचनों में अगर आप लोग सुनते हो तो ये प्रवचन में काफी इस श्लोक का रेफरेंस आता है कि हमें वेट करना है। हमने तय कर लिया कल हम सब यहाँ से कहीं जाएंगे तो सब मंदिर में इकट्ठे हो जाएंगे, तो 8 बजे का टाइम हमने सेट कर लिया। अब हमें वेट करना है, 8 बजे धूप हो गई है बहुत, तो क्या करें? कोई आए नहीं, 2-4 लोग नहीं आए, वेट कर रहे हैं, तो कहाँ खड़े होके वेट कर रहे हैं? बाहर सड़क पे ही खड़े रहे धूप में। वेट करना है तो कहाँ वेट करना अच्छा है? छाया में वेट करना अच्छा है कि धूप में? छाया में वेट करना अच्छा है। तो अच्छा, छाया अच्छी है तो फिर बैठ जाए वहीं पे। छाया अच्छी कह रहे हैं ना, तो फिर वहीं बैठ जाए। कि नहीं, वेट करने के लिए छाया के लिए कह रहे हैं। जब तक वेट करना है तब तक धूप में तपने से, जलने से तो अच्छा है कि छाया में खड़े होकर इंतजार करो, थोड़ा साता रहेगी, शांति रहेगी। वरना पहले तो वो व्यक्ति आया नहीं है तो दिमाग गर्म हो रहा है, फिर धूप से और गर्म हो जाएगा, डबल गर्मी हो जाएगी। तो छाया में खड़े रहकर इंतजार करना अच्छा है। तो हमें पहुंचना है मोक्ष में। हमें कहाँ जाना है? हमने सबने मिलके यात्रा तय करी है मुक्तिपुरी में जाने की। तो वहां तो इकट्ठे जाने की होती, फिर भी सब अपने अपने ही जाते हैं, तो यहाँ भी सब अपने अपने ही जाएंगे। तो जब तक मुक्ति नहीं हो रही तब तक वेट करना है। कहाँ वेट करना है? यही संसार में वेट करना है। तो नरक की धूप में जाके वेट करना, टाइम पास। जिस दिन मुक्ति होगी, आपने पीछे कह दिया कि जिस दिन उपादान की योग्यता आएगी उस दिन ही हम मोक्ष जाएंगे। तो जिस दिन मुक्ति होनी होगी उस दिन होगी। तो अब हम चाहे नरक में जाए कि स्वर्ग में जाए, फर्क तो नहीं पड़ेगा कुछ। कि मोक्ष जाने के लिए हमें वेट करना है, तो हम अपना काल कहाँ बिताएं? नरक में जाके डंडे खा के दुखी होकर वहां काल बिताना अच्छा है, वो नरक की धूप में तपना, या फिर स्वर्ग आदि में जाके वहां छाया में रहकर वहां काल बिताना अच्छा है?
तो कह रहे हैं वरम, वरम मतलब श्रेष्ठ है। व्रत ही पदम देवम, व्रत धारण करके देव पद प्राप्त करना वो श्रेष्ठ है। ना अव्रतेर्वत नारकम, अव्रत धारण करके नरक जाना वो श्रेष्ठ नहीं है। क्यों? छाया और आतप में स्थित होने वाला, जैसे कोई छाया में खड़ा है, कोई आतप में धूप में खड़ा है, उनमें जिस तरह से भेद है, उसी तरह से व्रत धारण करके स्वर्ग जाने वाला और अव्रत रूप से रहकर नरक जाने वाला, इन दोनों में भी बहुत बड़ा भेद है। तो प्रश्न क्या था, शिष्य को शंका क्या हुई थी कि हम व्रत क्यों धारण करें, जब उपादान में योग्यता आएगी तब चले जाएंगे। तो कह रहे हैं कि नहीं, व्रतादि धारण करना वो बेकार नहीं है। व्रतादि धारण करने से भी स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। तो जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो रही है तब तक वो स्वर्ग की छाया में वो रहना वो भी ठीक है, ऐसा यहाँ बताया। देखिए जब समय सार की चर्चा चलती है तो वहाँ पुण्य पाप अधिकार में वहाँ एकत्व भी बताया जाता है। यहाँ ऐसे नहीं कह रहे हैं कि पुण्य श्रेष्ठ है, लेकिन पुण्य देखो, पुण्य के संदर्भ में क्या है, मोक्ष मार्ग में पुण्य हे है कि उपादेय है? हे है, हमने यही सुना है आज तक। लेकिन पाप तो सर्वथा हे है, पाप तो सर्वथा है, लेकिन पुण्य वो कथनचित हे है, कथनचित उपादेय। पुण्य यानी पाप तो छोड़ने योग्य ही है, पुण्य छूटता है, पुण्य छोड़ा नहीं जाता है। अगर पुण्य को छोड़ते हैं तो फिर पाप में पहुंच जाते हैं। इसलिए पाप जैसा पुण्य है, देखो वहां जो बात है और गुरुदेव जी के प्रवचनों में जो बात आती है वो अपेक्षा अलग है, वो अध्यात्म की पराकाष्ठा। और वहां वही बात है कि मोक्ष की तरफ से देखेंगे तो पुण्य भी त्याज्य उपादेय बुद्धि नहीं है उसमें। पुण्य अच्छा है, वो जैसे अभी कहा था ना, छाया अच्छी है तो फिर यहीं बैठ जाए। हमें कहीं जाना है, जो भी जगह है, समझ लीजिए यहाँ उदयगिरी का नाम पता है मुझे, मान लीजिए उदयगिरी जाना है, तो फिर छाया अच्छी है तो यहीं बैठे रहे। तो जो यहाँ छाया को अच्छा समझ के बैठा रहेगा वो उदयगिरी जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। तो पुण्य को ही उपादेय मान लेंगे तो फिर मोक्ष जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। इस अपेक्षा पुण्य है, इसलिए ये छाया भी छोड़ने योग्य। जब हमारे सब लोग आ जाएंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे, तो छाया में बैठे रहें क्या? फिर तो छाया भी छोड़ने योग्य है। लेकिन जब तक हम वेट कर रहे हैं तब तक के लिए वो, और वो आए बिना रहता नहीं। मोक्ष मार्ग का क्रम क्या है? पाप तो है, पाप को तो छोड़ा जाता है, बुद्धिपूर्वक छोड़ा जाता है, और बीच में शुभ भाव आता है। अशुभ से, ये है अशुभ, ये है शुद्ध, तो अशुभ से सीधे शुद्ध में पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं। बीच में शुभ आएगा ही आएगा, उसके थ्रू होकर ही हमको जाना पड़ेगा। इस अपेक्षा वो उपादेय है। लेकिन उपादेय है इसका मतलब यहीं अटक जाए, वो नहीं। इसमें पहुंचना है तो ये छूटेगा तभी तो इसमें पहुंचेंगे, इसलिए ये है। लेकिन उसको छोड़ा नहीं जाता, जब इसमें पहुंचना है तो वो अपने आप छूटता है। तो यहाँ वो बात कह रहे हैं, यहाँ जो शिष्य का प्रश्न था, तो फिर शिष्य को तो लाइन पे लगाना है ना, वो व्रतादि छोड़ के तो विषय भोगों में लगेगा। इसलिए कह रहे हैं व्रतादि धारण करना शेष। इसलिए अभी हम जो कर रहे हैं ऐसा नहीं समझे, छाया में है, छाया में है, लेकिन यहाँ अटकना नहीं, छाया में अटकना नहीं है, छाया से आगे अपनी मंजिल पर पहुंचना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ ये कहा वरम व्रत ही पदम देवम, कि जैसे व्रतों के द्वारा देवव्रत प्राप्त करना अच्छा है, अव्रतों के द्वारा नरक प्राप्त करना श्रेष्ठ नहीं है। तो फिर शिष्य वापस से प्रश्न करता है कि यदि यही सही है, व्रत धारण करके स्वर्ग ही मिल रहा है, और टीका में यहाँ स्वर्ग में थोड़ा बताया भी कि स्वर्ग में थोड़ा अच्छा है स्वर्ग जाना, तो फिर बोल रहे जब स्वर्ग में ही अच्छा है तो फिर मोक्ष की प्राप्ति का ही उपाय क्यों करें? या तो इधर पहले मोक्ष के लिए कहा तो बोल रहा है हम व्रत आदि की उदाहरण करें,
और अब जब यही अच्छा है तो फिर हम मोक्ष की प्राप्ति का ही उपाय क्यों करें। तो फिर उसके लिए अगला श्लोक कहा है, थोड़ा सा फास्ट लेके बनी, चार एक और ले लेते हैं। तो आचार्य समाधान कर रहे हैं 14वें श्लोक में, यत्र भावः शिवं दत्ते योगियत्तूर्वर्तिनि यो नयत्याशुभव्यूतिं रोषार्धे किं ससीदति। जिन भावों से मोक्ति पर कौन कठिन है स्वर, वहन करे दो कोश जो कठिन कोश क्या अर्थ। कह रहे हैं कि जो भाव मोक्ष प्रदान कर रहा है, शिवम दत्ते, यत्र भावः शिवम दत्ते, द्यो द्यो यानी स्वर्ग, द्यो कियत दूरवर्तनी, मतलब शिष्य कह रहा है कि फिर हम मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ ही क्यों करें, हम व्रत धारण करके स्वर्ग चले जाते हैं, छाया मिलेगी, बढ़िया है, क्या जरूरत है मोक्ष जाने की। तो आचार्य कह रहे हैं कि नहीं, तुम मोक्ष जाने का ही पुरुषार्थ करो, और जिस भाव से मोक्ष मिल रहा है, तो अगर मोक्ष नहीं पहुंच पाए तो स्वर्ग कितनी दूर है। उसके लिए उदाहरण दिया कि जो कोई व्यक्ति किसी वजन को, मान लीजिए कोई 5 किलो वजन को, वो यदि 2 कोस ले जाता है, 2 कोस आराम से हम 5 किलो वजन उठा के ले जा सकते हैं, तो हमको आधा कोस जाना है तो फिर दिक्कत होगी। 5 किलो वजन आराम से 2 किलोमीटर हम ले जा सकते हैं उठा के, तो हमको आधा किलोमीटर जाना है, अपने घर से यहाँ आना है 5 किलो वजन लेके, हम 2 किलोमीटर तो ले जा सकते हैं, और अपने घर से यहाँ नहीं आ सकते अगल बगल से, क्या दिक्कत है। तो वही कह रहे हैं कि जो भाव हमको मोक्ष प्रदान कर सकता है, जिस भाव से हमको मुक्ति की प्राप्ति हो रही है, और यदि कदाचित थोड़ी कोई कमी रह गई तो मोक्ष तो मिल ही जाएगा, स्वर्ग तो मिल ही जाएगा ना। आप स्वर्ग के लिए प्रयास क्यों कर रहे हो। जैसे बच्चों को क्या कहते हैं हम, बच्चों को कहते हैं आपको तैयारी कैसी करनी है, 100% फर्स्ट क्लास फर्स्ट की तैयारी करनी, कि नहीं नहीं हम तो पास होने की तैयारी कर लेते हैं, जिससे से पास ही हो जाए। नहीं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट की तैयारी करेंगे तो फिर कुछ कमी रह जाएगी तो फिर फर्स्ट डिवीजन तो आ ही जाओगे। पहले से ही तुम तैयारी ऐसी कर रहे हो पास होने की, और फिर कुछ कमी रह गई तो पता लगा पूरे ही गए, फेल ही हो गए। तो तैयारी कैसी करनी, तैयारी तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट की करनी। तो ऐसे ही हमें तैयारी कौन सी करनी, तैयारी तो मोक्ष की करनी। अब कहीं कोई कदाचित कमी रह गई, टीका में दिया है वहां कि यदि आप अभी चरम शरीरी नहीं हुए, कुछ कमी रह गई है, पुरुषार्थ में कमी रह रही है, और ये भी आपका चरम शरीर नहीं है, समझ लो वही कहें पंचम काल है, ये है वो है, स्त्री पर्याय है, तो वो जो भी कमी है, तो स्वर्ग की प्राप्ति तो हो ही जाएगी ना। पहले से ही स्वर्ग के लिए कर रहे हो तो जो मांगे उससे भागे, हम जिसके लिए प्रयास करेंगे हम उसके पीछे जाएंगे, तो वो पता नहीं मिले ना मिले। इसलिए कह रहे हैं कि तुम तो मोक्ष के लिए ही प्रयास करो, मोक्ष के लिए ऐसा नहीं कि मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करो। जो शंका शिष्य को हुई थी कि आप ऐसा कह रहे हो तो फिर लोग मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तो कह रहे हैं कि नहीं, जिस भाव से मोक्ष मिलता है तो स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें छाया में भी रहना है, तो अगर तुम मोक्ष का प्रयास करोगे तो छाया और स्वर्ग की तो मिल ही जाएगी, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। तो फिर आगे शिष्य को थोड़ा सा वो लगा, यहाँ टीका में कहा है कि मतलब थोड़ा स्वर्ग के बारे में कि वो स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। तो शिष्य को थोड़ी जिज्ञासा हुई कि स्वर्ग में आखिर है कैसा सुख, थोड़ा सा वो बता दो कि स्वर्ग में आप कह रहे हो स्वर्ग मिल जाएगा स्वर्ग मिल जाएगा, तो थोड़ा टेस्ट तो बता दो कि स्वर्ग में किस तरह का सुख होता है। बस एक श्लोक और लेते हैं। ऋषिकज मनातंकम दीर्घकालोपलालितम नाके नाकौक सांसौख्यम नाके नाकौक सामिव भोगे सुरगण स्वर्ग में अनुपमीय सुख हो निरातंक चिरकाल तक हो अनन्य उपभोग
बोल रहे स्वर्ग का सुख कैसा होता है। ऋषिकज, ऋषिकज मतलब इंद्रिय जनित, ऋषि यानी इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला है, इंद्रियों से उत्पन्न होता है। और अनातंकम, आतंक से रहित है, कोई आतंक नहीं है। यहाँ जो हमको सुख होता है ना, बाधा सहित, प्रवचन सार में कहता है इंद्रिय सुख, सुख नहीं दुख है विषम बाधा सहित है। तो हमारा जो सुख है ना वो बाधा सहित है। हमें इस सुख में नॉन स्टॉप, अभी समझ लो गर्मी लग रही है, एसी चला के बैठ गए, तो फिर क्या करें, एसी चलता रहता है चलता रहता है। अभी हम ट्रेन में आए ना, तो किसी को लग रही होगी शाम को रात को थोड़ी गर्मी, तो टेम्परेचर कम करा दिया, फिर क्या हुआ, और फिर सबको ठंड, ठंड के मारे सबकी हालत खराब। अब वो एसी अच्छा लग रहा था, कैसा है वो सुख कि थोड़ी देर अच्छा लगता है और फिर क्या होता है, फिर वही खराब लगने लग जाता है। या फिर हमको लगता है कि यही मिलता रहे, कोई भी चीज जो हमको लगती है अच्छी, तो क्या वो कंटिन्यूस बनी रहती है, निरंतराय निरंतर वो स्थिति नहीं बनी रहती है। कुछ भी हम सोचेंगे ये स्थिति हमको बढ़िया लग रही है, लेकिन वो हमेशा नहीं होता, उसमें आतंक यानी बाधा उसमें आती है। लेकिन स्वर्ग में जो सुख है कोई नहीं, निराबाद, जितने आयु है, जो इंद्रिय जनित सुख है वो तो बिना बाधा के वहां पे चलता रहता है। और दीर्घ कालोपलालितम, लंबे समय तक, लंबे समय तक उसका उपभोग चलता है। नाके नाकौक साम, नाके यानी होता है स्वर्ग, स्वर्ग का सुख तो आचार्य कहते हैं स्वर्ग का सुख तो भैया स्वर्ग जैसा ही है, हम क्या करें सिर्फ है। अरे कोई भी चीज, कोई मिठाई की बात करो कि किसी जगह की बात करो, कि वहां स्विट्जरलैंड गए आप, कि कैसा है स्विट्जरलैंड, वो तो स्विट्जरलैंड तो स्विट्जरलैंड ही। तो ऐसा स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग तो स्वर्ग जैसा है, हम क्या बताएं ऐसा कि स्वर्ग का सुख तो स्वर्ग का जैसा ही है, मतलब हम उपमा नहीं दे सकते। थोड़ा आचार्य भी समझ लीजिए कि उसमें आ गए, तो उन्होंने थोड़ा स्वर्ग की गुणगान कर दिया कि स्वर्ग का सुख तो हम क्या बताएं ऐसा है। लेकिन पहला जो शब्द दिया था इंद्रिय जनित है, उस पर तो शिष्य ने ध्यान दिया नहीं। और जो दूसरी लाइन थी नाके नाकौक साम सौख्यम, कि स्वर्ग का सुख तो स्वर्ग जैसा ही है, तो अब फिर अब क्या होने वाला है, फिर वही समस्या कि जब स्वर्ग में ही सुख है और स्वर्ग का सुख तो स्वर्ग जैसा ही है, तो फिर आगे उसको शंका और जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। तो आगे फिर वो कहता है कि जब स्वर्ग में इतना उत्कृष्ट सुख है तो फिर हम क्यों मोक्ष जाएंगे। बस यही यहाँ चल रहा है। तो अब आगे 3-4 श्लोकों में वो स्वर्ग के सुख की वास्तविकता बताएंगे कि वास्तव में वो स्वर्ग का सुख कैसा है, उसकी चर्चा फिर अपन कल करेंगे। अभी थोड़ी ये यहाँ तक भूमिका क्या चल रही थी, अब आगे आचार्य ही उपदेश देंगे कि वास्तव में वो जो स्वर्ग का सुख है, मतलब अभी तक तो ऐसा लग रहा होगा कि अभी तक जो हम सुनते आ रहे हैं उससे कुछ उलट पुलट चल रहा है। अभी तक तो हमने कुछ और सुना है, पुण्य को हे और इंद्रिय सुख की हे था। तो यहाँ क्योंकि शिष्य की तरफ से बात कर रहे थे, तो वो थोड़ा भूमिका बनाने के लिए आचार्य ने बात करी। अब वही उसी लाइन पे गाड़ी वापस से आने वाली है, आगे वाले श्लोकों में चर्चा कर करेंगे। अभी हम